हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ेंगे हम कौन सा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देन व्हाट इज द सिलेंडर फर्स्ट। सिलेंडर क्या होता है पहले ही चीज देखें। सपोज वी हैव दिस रेक्टेंगुलर सीट। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सीट है। आई एम टेकिंग अ सीट, रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर। इफ वी फोल्ड इट इन दिस वे, इस वे में अगर हम इसको फोल्ड कर दें, अगर इसके एजेस को हम ज्वाइन कर दें, मिला दें, देन दैट बिकम्स ए सिलेंडर। वो क्या बन जाता है? एक सिलेंडर बन जाता है। देन व्हाट विल बी इट्स सरफेस एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पेपर। वो इस पेपर के एरिया के इक्वल होगा। एंड पेपर इज रेक्टेंगुलर। पेपर क्या हमारे पास? रेक्टेंगुलर है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सीट है। अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं देन इट बिकम्स ए सिलेंडर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। देन व्हाट विल बी सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा? ये सर्कल जो है सिलेंडर का, ये कहां से आया हमारे पास? दैट कम्स फ्रॉम दिस लेंथ। तो लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी 2πr, circumference ऑफ सर्कल, एंड इट इज हाइट ऑफ सिलेंडर। और यू कैन से रेडियस इज परपेंडिकुलर, हाइट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। हाइट क्या होती है? रेडियस पे परपेंडिकुलर। देन दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय h। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? h से। एंड दैट इज r। r इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। बेस सर्कल एंड टॉप सर्कल आर आइडेंटिकल्स। सिलेंडर में बेस और टॉप आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल। देन इट इज हाइट एंड हाइट कम्स फ्रॉम दिस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। वो कहां से आई हमारे पास? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल से। तो जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हमारे पास 2πr हो गई और हाइट हमारे पास क्या हो गई? h हो गई। देन व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर? सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। इट्स बेस एंड टॉप आर सर्कुलर, देन वी कैन कॉल इट कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। देन व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। व्हाट इट बिकम्स, क्या बन जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल। देन दैट बिकम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इज 2πr इनटू ब्रेथ इज h। देन दैट बिकम्स 2πr h यूनिट स्क्वायर। दैट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का क्या बन जाएगा हमारे पास? कर्व्ड सरफेस एरिया। देन व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस एंड टॉप आर नॉट इंक्लूडेड। कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस और टॉप इंक्लूड नहीं है। देन इन टोटल सरफेस एरिया बेस एंड टॉप आर आल्सो इंक्लूडेड। टोटल सरफेस एरिया में बेस और टॉप भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? इंक्लूड। देन बेस इज ए सर्कल। बेस का एक सर्कल एंड टॉप इज आल्सो द सेम सर्कल। देन एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज πr स्क्वायर। एंड टॉप इज आल्सो ए सर्कल। टॉप भी क्या हमारे पास? एक सर्कल है। तो दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का क्या हो जाएगा? 2πr स्क्वायर। ये तो गया एरिया ऑफ बेस एंड टॉप। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, तो प्लस 2πrh, दैट बिकम्स टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज कॉमन हियर? 2πr कॉमन, दैट रिमेन्स r प्लस h। देन व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास बन गया 2πr इंटू r प्लस h यूनिट्स स्क्वायर। बात आती है अब किसकी? वॉल्यूम की। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड इन विच बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल, जिसमें बेस और टॉप क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड इज ऑलवेज बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड इन विच बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल, जिसमें बेस और टॉप आइडेंटिकल हो उसका वॉल्यूम क्या होगा? वेदर इट इज क्यूबॉइड, वेदर इट इज क्यूब और सिलेंडर और प्रिज्म, कोई भी सॉलिड है जिसमें बेस और टॉप आइडेंटिकल है उसका वॉल्यूम क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट। देन बेस एरिया, बेस इज सर्कल, दैट इज πr स्क्वायर, एंड इंटू हाइट दैट इज h। सो वॉल्यूम बिकम्स πr स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बिकम्स πr स्क्वायर h। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास बनता है 2πrh। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास बनता है 2πr इंटू r प्लस h। एंड वॉल्यूम बनता है हमारे पास πr स्क्वायर h, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक बार फिर से आप उस फिगर को देखिए। इट इज रेक्टेंगुलर सीट। ये रेक्टेंगुलर सीट है। मैंने इसको इस वे में फोल्ड किया, एजेस को दोनों को मिला दिया, दैट बिकम्स ए सिलेंडर। अगर मैं इस पे भी एक सर्कल लगा दूं, नीचे भी सर्कल लगा दूं, देन इट बिकम्स सॉलिड सिलेंडर, मतलब क्लोज सिलेंडर। ये क्या बन जाएगी? क्लोज्ड। अभी ये क्या है? ओपन फ्रॉम बेस एंड टॉप। बेस और टॉप से ओपन है। अगर हम इसके बेस पे भी टॉप पे भी सर्कुलर सीट लगा दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? क्लोज सिलेंडर बन जाएगा। तो क्लोज सिलेंडर मीन्स उसका टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू r प्लस h, उसका हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, एंड वॉल्यूम बिकम्स πr स्क्वायर h। Again, r is base radius and top radius, and h is height.
एच क्या हो गया हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर, वो क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर। लेट्स सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सिलेंडर से रिलेटेड। आज के टॉपिक में हम केवल क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू सिलेंडर, सिलेंडर के सरफेस एरिया से रिलेटेड एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। लेट फर्स्ट क्वेश्चन भी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, that is radius is given and height is given, we have to find card surface area, total surface area and volume। हमें card surface area, total surface area और volume find करना है। let radius be r, that is 4.2 centimeter and height represented by h, that is 12 centimeter, then find its card surface area, total surface area and volume। it is cylinder, suppose हमारे पास ये क्या है, right circular cylinder है, in a right circular cylinder this represented by r and it is h, height represented by h, then radius of right circular cylinder r is 4.2 centimeter and h is 12 centimeter। we have to find card surface area, c represents card as surface and a area, card surface area or lateral surface area both are same, not different, then that becomes card surface area 2 pi r h, 2 pi accordingly we can take 3.14 और 22/7। यहाँ पे रेडियस है 7 का मल्टीपल है तो पाई हम क्या ले लेंगे 22/7 इंटू आर, रेडियस 4.2 इंटू एच 12, सिंप्लीफाई इट 0.6 पे कैंसिल हो जाएगा, 0.6 इंटू 2 दैट बिकम्स 1.2 इंटू 12 इंटू 22 और 12 इंटू 12 144, देन इट बिकम्स 14.4 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें, दैट विल बी कट सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। व्हाट विल बी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 2 pi r इंटू आर प्लस एच, 2 pi r इंटू आर प्लस एच, 2 pi r 2 pi again 22/7 r 4.2 into r plus h 4.2 plus 12, if we simplify it it is 0.6, 1.2 into 22 into 4.2 plus 12 that becomes 16.2 centimeter square। it becomes total surface area, हमारे पास क्या बन गया total surface area, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। what will be the volume, volume क्या होगा हमारे पास, volume will be base area into height pi r square h, pi is pi 22/7 r square 4.2 square means 4.2 multiplied 4.2 into h 12, 0.6 into 22 13.2 into 12 into 4.2 cubic centimeter। volume is always in cubic unit and area is always in square unit। volume क्या होगा always cubic unit में होगा और area किस में होगा, square unit में। तो जो सिलेंडर है हमारे पास उसमें रेडियस गिवन थी, उसमें हाइट गिवन थी, वी हैड टू फाइंड कार्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू सिलेंडर आ जाए हमें केवल यही 3 फार्मूले अप्लाई करने हैं, उसमें कभी कोई रिलेशन दिया हुआ होगा कार्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में, कभी टोटल वॉल्यूम दिया होगा, रेडियस दी हुई होगी, एच निकालने, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूले कंप्लीट में, कंप्लीट कॉन्सेप्ट में यही 3 फॉर्मूले लगेंगे, कार्ड सरफेस एरिया 2 pi r h, टोटल सरफेस एरिया 2 pi r into r plus h एंड वॉल्यूम इज pi r square h। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज गिवन दैट इज 44 centimeter square and radius is given, we have to find height and after finding height we have to find its volume also। height निकालने के बाद हमें वॉल्यूम भी निकालना है, तो यहाँ पे कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है। सपोज फिगर इज सेम, फिगर हमारे पास सेम है, रेडियस इज गिवन, रेडियस गिवन है हमारे पास दैट इज 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 मीटर और सेंटीमीटर जो भी हमारे पास यूनिट हो, तो वो इसमें इट इज ए सिलेंडर, इट इज रेडियस एंड इट इज हाइट एंड रेडियस इज गिवन दैट इज 0.7 सेंटीमीटर, इट इज रेडियस एंड वॉल्यूम एच वी हैव टू फाइंड, हाइट हमें फाइंड करना है व्हेन कार्ड सरफेस एरिया इज गिवन, जब हमारे पास क्या दे रखा है कार्ड सरफेस एरिया, देन कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, कार्ड सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है, देन व्हाट इज फॉर्मूला टू फाइंड कार्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 pi r h, क्या होगा हमारे पास वो 2 pi r h दैट इज 44। अब हमें निकालना है h निकालना है, r नोन है, दो ही तो अननोन टर्म्स है हमारे पास, r और h अननोन टर्म्स है, r इज गिवन देन वी कैन फाइंड h इज गिवन देन वी कैन फाइंड r। तो यहाँ पे हमारे पास pi 22/7 इंटू r 0.7 इंटू एच दैट इज इक्वल टू 44, एच के लिए सोल्व हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो गया 0.1 पे, 22 1 जा 22, 2 पे कैंसिल हो 2 1 जा 2 पे कैंसिल, 2 कैंसिल,
व्हाट कम्स, क्या आता है हमारे पास, h इज इक्वल टू, h कम्स, h हमारे पास आता है 0.1 है इधर, तो उधर क्या हो जाएगा 1/0.1 और h इज इक्वल टू व्हाट, अगर मैं डेसिमल को रिमूव करूं तो ऊपर क्या आएगा 10 अपॉन में क्या बचता है 1, तो हाइट क्या आती है हमारे पास, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, जो कि हमें निकालनी थी। एक बार वेरीफाई कर लें रिजल्ट को हम, वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। कट सरफेस एरिया गिवन था 44, रेडियस गिवन थी 0.7, h निकालना था, तो अब h भी आ गया, r भी हमारे पास है, कट सरफेस एरिया फिर से निकालें हम 2 पाई आर एच, what that becomes 2 into 22/7 into r, 0.7 into h 10, कैंसिल हो जाएगा 0.1 पे, 22 into 2 44 into 10 into 0.1 क्या आता है 1, that comes 44, means our answer is correct। तो हमें क्या निकालना था, कट सरफेस एरिया गिवन था, रेडियस गिवन थी, h निकालना था, h आ गया हमारे पास 10। नाउ वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम और यू कैन से कैपेसिटी ऑफ दिस सिलेंडर, कैपेसिटी क्या होगी, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 आर स्क्वायर, 0.7 स्क्वायर, 0.7 स्क्वायर करेंगे तो दैट बिकम 0.49 इनटू एच, एच इज 10 हियर, 7 से कैंसिल हो जाएगा, कितना पे 0.07, 0.07, 22 मल्टीप्लाइड कितना आएगा हमारे पास 0.07 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो दैट बिकम 0.7 एंड 22 मल्टीप्लाइड 0.7 कितना आता है, दैट कम्स 15.4 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमारे पास क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन में कट सरफेस एरिया दे रखा था, गिवन था, रेडियस गिवन थी, पहले h निकाला और उसके बाद हमने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर, सिलेंडर की जो हाइट है वो डायमीटर का हाफ है, व्हाट इज हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, तो मींस क्या हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट किसके इक्वल हो गई, सिलेंडर की रेडियस के इक्वल। कह रहा है इफ रेडियस इज 4.2 then find कट सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम, रेडियस 4.2 है तो कट सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड कीजिए। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, हाइट है वो डायमीटर का हाफ है, डायमीटर का हाफ क्या होती है रेडियस, देन हाइट बिकम्स इक्वल्स टू रेडियस, दैट इज h, h इक्वल्स टू r, h किसके इक्वल हो जाती है r, एंड r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, देन इट इज आल्सो इक्वल्स टू h, की किसके इक्वल भी हो गई, h के इक्वल। वही क्वेश्चन हो गया हमारे पास, r नोन है, h नोन है, कट सरफेस एरिया फाइंड करना है, कट सरफेस एरिया हमारे पास बनता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, r एंड h आर इक्वल 2 पाई 22/7 इंटू r, 4.2 इंटू h 4.2, सिंप्लीफाई करना है हमें, सिंप्लीफाई करना है तो क्या बन जाएगा 0.6, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 1.2 इंटू 22 इंटू 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट बिकम्स कट सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या बनता है हमारे पास 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, वही क्वेश्चन जो अभी तक कर रहे हैं हम, वैल्यू रखनी है, वॉल्यूम बिकम्स पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें वैल्यूज आप आर की और एच की वैल्यू रखें, एच को आर की जगह रखते हैं तो हमारे पास पाई आर क्यूब बन जाता है, एच को आर की जगह रखते हैं तो ये आर प्लस आर 2r इंटू 2r 4r स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर बन जाता है। तो उसको आप सीधा आर और एच अलग अलग रख के भी कर सकते हैं, आर और एच को अलग लेके भी कर सकते हैं, तो दोनों सेम है। क्या इसमें आर और एच इक्वल है, केवल वैल्यूज रखनी है और हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार उसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 231, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इफ कट सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया वो 2/3 है टोटल सरफेस एरिया का, डिटरमाइन द रेडियस एंड हाइट एंड आल्सो फाइंड द वॉल्यूम, रेडियस निकालनी है, हाइट निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अलग है अब तक के जो क्वेश्चन हैं उनसे। कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, हियर रेडियस एंड हाइट आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड कर्ड सरफेस एरिया दैट इज 2/3 ऑफ टोटल, टोटल का कितना है 2/3, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, दैट बिकम्स 231, वो कितना बन गया हमारे पास 231, एंड हियर इट इज 2 पाई आर एच, व्हाट दैट बिकम्स, वो क्या बन जाता है हमारे पास
दैट बिकम्स, वो हमारे पास बन जाएगा 2/3, कितने पे जाएगा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 एंड 77 इंटू 2 दैट इज 154। 77 इंटू 2 कितना होता है 154। तो ये बन गया हमारे पास 2 पाई आर एच, हमारे पास 154 है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हमारे पास 231 है। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट रेडियस एंड हाइट, रेडियस और हाइट हमें निकालनी है। तो सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज इक्वेशन सेकंड, इससे दोनों रिलेशन से हमें आर और एच निकालना है। देखिए दो इक्वेशन है, दोनों में अननोन टर्म्स हमारे पास क्या है, अननोन टर्म हमारे पास है आर और एच। तो सबसे इजी तो रहे इक्वेशन मानने के बजाय एक तो हम डिवाइड कर सकते हैं, आर और एच का रेशियो ले सकते हैं। यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लें वो हमारे लिए और भी इजी रहेगा। इफ वी एक्सपेंड इट देन दैट बिकम्स 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच दैट इज इक्वल टू 231। It is equation first. Now putting value of 2 pi r h from second in equation first, by first and second what we can say, क्या कह सकते हैं 2 pi r square plus 2 pi r h, we have already it in second equation, second equation हमारे पास है that is 154 is equal to 231, then 2 pi r square comes, 2 pi r square हमारे पास आता है 231 minus 154 and if we subtract 154 from 231 then it gives, क्या देता है हमारे पास 7 and 12 minus 5 that is also 7, that comes 77। 2 into pi 22 upon 7 into r square that is equal to 77। 11 से कैंसिल करें तो 11 2 jar 11 7 jar, what becomes r square is equal to 7 into 7 49 upon 4, then r is 7/2। r क्या आता है हमारे पास 7/2। एक बार फिर से देखिए इसको, टोटल सरफेस एरिया दे रखा था, कट सरफेस एरिया दे रखा था 2/3 ऑफ टोटल, टोटल का 2/3। तो कट सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हमारे पास 154 आ गया। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, हमने उसको एक्सपेंड कर लिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच की वैल्यू हमारे पास थी सेकंड इक्वेशन में, वो हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर आया। 2 पाई आर स्क्वायर आते ही हमारे पास क्या आ गया आर आ गया। अब आर की वैल्यू हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, वहां पे हमारे लिए रखना इजी होगा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में आर की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो व्हाट बिकम्स 2 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर इज 7/2, 7/2 इंटू एच दैट इज इक्वल टू 154, वो क्या हमारे पास 154। 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है 11 पे, और 11 से कैंसिल कर दें अगर हम, या 22 है 11 से कैंसिल करें तो 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44, और इस 2 से कैंसिल करें उसको कितने पे जाएगा 7 पे। तो h कम्स आउट टू बी 7, h हमारे पास 7 आ जाता है और r हमारे पास 7/2 आ जाता है। वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 स्क्वायर 49/4 इंटू एच 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 पे और 2 से 11 पे, 11 इंटू 49/2, 11 को 49 से मल्टीप्लाई करें, 11 9 का 99 और 11 4 44 प्लस 9 दैट इज 53 अपॉन 2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पे 6 पे 9 पे और 5 पे 269 क्यूबिक 269.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया वर गिवन, हमने वहां से क्या निकाला और आर और एच निकाला, आर और एच आने के बाद हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम। अब हमें चेक करना है कि वेदर अवर आंसर इज करेक्ट और नॉट, आंसर करेक्ट है कि नहीं है वो भी हम चेक कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया 231 दे रखा था, लेटरल सरफेस एरिया 154 आते हैं, आर और एच हमारी वैल्यू करेक्ट है तो वॉल्यूम करेक्ट है। तो आर और एच के लिए हम चेक कर लें कि वेदर आर एंड एच आर करेक्ट और नॉट, तो हम क्या निकाल लें कट सरफेस एरिया निकाल लें, उसी से चेक हो जाएगा। कट सरफेस एरिया क्या है हमारे पास 2 पाई आर एच, दैट मस्ट बी 154, वो क्या होना चाहिए 154 होना चाहिए। तो 2 पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर 7/2 इंटू एच 7 से 7 को कैंसिल कर दे, 2 से 2 कैंसिल कर दे, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा कट सरफेस एरिया बन रहा था पहले। तो इसका मतलब क्या है हमारी आर और एच की वैल्यूज क्या है करेक्ट है, और आर एच की वैल्यू करेक्ट है तो हमारा वॉल्यूम भी करेक्ट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक बार फिर से बता रहा हूं, इन दैट क्वेश्चन व्हाट वाज गिवन, टोटल सरफेस एरिया इज 231 एंड कट सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। कट सरफेस एरिया क्या है 2/3 है टोटल सरफेस एरिया का, देन वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है गिवन है कि सम ऑफ रेडियस एंड हाइट इज 35 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 420, देन फाइंड
रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस फाइंड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट थिंग जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, सम ऑफ रेडियस एंड हाइट दैट इज 35 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया दैट इज 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें निकालना है क्या, रेडियस निकालनी है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, that becomes 420 and 2 pi r into r plus h that is 35, r plus h हमारे पास क्या है 35, that is 420, वो क्या बनता है 420। अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो 5 से 7 पे कैंसिल हो रहा है और 5 से कैंसिल कर रहे हैं इसको तो कितने पे कैंसिल हो रहा है 84 से, और 7 से कैंसिल करना चाहें तो कितने पे जा रहा है 12 पे। 2 पाई r इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास 12, तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर दैट इज इक्वल टू 12, और अगर फिर से कैंसिल करें तो 2 से 2 1 जा 2, 2 से 6 पे कैंसिल हो गया, और 2 से 11 पे और 2 से 3 पे। r इज इक्वल टू व्हाट कम 7 इंटू 3 21/11 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, रेडियस ही फाइंड करनी थी व्हेन r प्लस h इज गिवन एंड टोटल सरफेस एरिया इज गिवन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल, सर्कुलर वेल का इनर डायमीटर हमारे पास 3.5 मीटर है, इट इज 10 मीटर डीप, डेप्थ जो वेल की है दैट इज 10 मीटर, एंड देन वी हैव टू फाइंड टोटल इनर कट सरफेस एरिया एंड कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कट सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ रुपीज 40 पर मीटर स्क्वायर। हमें कॉस्ट निकालनी है क्या कि रुपीज 40 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से क्या कॉस्ट होगी इसको प्लास्टर करने की। तो एक वेल है हमारे पास, वेल इज सिलेंड्रिकल वेल एंड इट्स इनर डायमीटर, उसका वेल का जो डायमीटर है वो इनर ही काउंट होगा, एक्सटर्नल तो काउंट ही नहीं होगा। तो इनर डायमीटर दे रखा है और उसकी डेप्थ दे रखी है, इनर डायमीटर दे रखा है हमारे पास 3.5 एंड डेप्थ इज 10 मीटर। सपोज इट इज वेल, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वेल है एंड इट्स डायमीटर इज 3.5 एंड इट्स डेप्थ इज 10 मीटर, डेप्थ क्या है 10 मीटर, diameter means 2r is 3.5 meter, then what is r, r क्या होगा 3.5/2, और पॉइंट को भी मैं रिमूव कर दूं डेसिमल को भी तो 35/20, 5 से कैंसिल हो रहा है 7 पे, 5 से 4 पे, तो 7/4 मीटर इट बिकम्स। एंड डेप्थ हम क्या लेते हैं डेप्थ को h से, दैट इज 10 मीटर, वो क्या है हमारे पास 10 मीटर दे रखी है। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट इनर कट सरफेस एरिया, तो इनर कट सरफेस एरिया इनर डायमीटर ही दे रखा है, तो इनर डायमीटर से इनर कट सरफेस एरिया बनेगा हमारे पास इनर कट सरफेस एरिया, व्हाट बिकम्स दैट बिकम्स 2 पाई RH, क्या बनता है हमारे पास 2 पाई RH, 2 पाई 22/7 इंटू r इज 7/4, r इज 7/4 एंड h इज अगेन 10, h हमारे पास क्या है 10 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 पे कैंसिल और 2 से 5 पे कैंसिल, 22 इंटू 5 इट इज 110 मीटर स्क्वायर। रेडियस डायमीटर था, रेडियस आ गई, डेप्थ थी, तो हमारे पास क्या आ गया कट सरफेस एरिया 110 मीटर स्क्वायर। कह रहा है इट हैज टू बी प्लास्टर किया जाना है, देन व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इनर कट सरफेस एरिया, प्लास्टरिंग इज ₹40 पर मीटर स्क्वायर कितनी कॉस्ट है 40, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 40 है, तो 110 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, देन टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारे पास ₹40 मल्टीप्लाइड 110 दैट इज 00 एंड 11 4 जा 44 ₹4400 कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे गिवन था, रेडियस गिवन थी, हाइट गिवन थी, हमने इनर कट सरफेस एरिया निकाला और उसको कैसे मल्टीप्लाई कर दिया 40 से, क्योंकि वो मीटर स्क्वायर में आया, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है ₹40, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग हमारे पास आ गया क्या ₹4400। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन का एक तरह से रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, उल्टा है, मतलब उसमें इसमें क्या दिया हुआ था, हमने टोटल कॉस्ट निकाली थी, उस क्वेश्चन में क्या दी हुई है टोटल कॉस्ट गिवन है। तो क्वेश्चन क्या है कि टोटल कॉस्ट of painting inner cut surface area of a vessel is 2200 and depth of vessel is 10 meter and cost per meter square is ₹20, then find inner cut surface area and radius। एक वेसल है, suppose it is vessel, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वेसल है, इनर कट सरफेस एरिया निकालना है इसका, हमें इसकी रेडियस निकालनी है, व्हेन डेप्थ इज गिवन या डेप्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय h दैट इज 10 मीटर एंड लेट रेडियस इज r, रेडियस r है। तो यहाँ पे जो गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग,
जो टोटल कॉस्ट है पेंटिंग की, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर कर्ड सरफेस एरिया, दैट इज ₹2200। वो टोटल कॉस्ट है हमारे पास ₹2200 है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर कर्ड सरफेस एरिया। एंड कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दैट इज ₹20, वो दे रखी है कितने, ₹20 है। तो इनर जो कर्ड है सरफेस है उस पे पेंट करने की टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है, तो इनर कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास। इनर कर्ड सरफेस एरिया दैट बिकम्स, वो क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ₹20, दैट कम्स 110 मीटर स्क्वायर। वो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, इनर कर्ड सरफेस एरिया। और इनर कर्ड सरफेस एरिया क्या फार्मूला है, 2πr, 2π22/7 इंटू आर इंटू एच। व्हाट इज एच, एच हमारे पास क्या, इट इज गिवन 10, एच हमारे पास क्या है, 10 है। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 110। और अगर कैंसिल करना चाहें हम तो किससे कैंसिल होगा, 22 से 1 पे, 22 से 5 पे, और 5 से 1 पे, 5 से 2 पे। रेडियस कम, 7 उधर जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, और 2 इंटू 2 डिनोमिनेटर में आएगा 4। तो 7/4 हमारे पास क्या आ गया, रेडियस। फर्स्ट थिंग एक बार फिर से देखिए, टोटल कर्ड सरफेस एरिया, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी हुई थी कर्ड सरफेस एरिया पे पेंट करने की, टोटल कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दी थी। तो इनर कर्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर आ गया। इनर कर्ड सरफेस एरिया फार्मूला लगाया, एच हमारे पास था, तो हमारे पास क्या आ गई, रेडियस। हमें निकालना था टोटल कर्ड सरफेस एरिया, एक चीज, सॉरी नॉट टोटल, इनर कर्ड सरफेस एरिया। इनर कर्ड सरफेस एरिया क्या है हमारे पास, 110। पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था। रेडियस हमारे पास क्या आई, हमारे पास रेडियस आई 7/4। पहले वाले क्वेश्चन में भी डायमीटर 3.5 था, रेडियस क्या बनी थी, 7/4। अब हमें निकालनी है इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। कैपेसिटी हमारे पास क्या होगी, πr² h, पाई 22/7, आर स्क्वायर 49/16, 7/4 का स्क्वायर, और इंटू h 10। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो 7 पे जाता है, 2 से 8 पे, 2 से 5 पे, अगेन 2/4 एंड 2/11, 77 इंटू 5 या 35 इंटू 11, 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 3 33, प्लस 5 38/4। दैट गिव्स, वो क्या देता है हमें, 4 9 36 टू 425 क्यूबिक मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था, एक वेसल था, वेसल में फिर से मैं बता रहा हूं, इनर कर्ड सरफेस एरिया पे पेंट करने की कॉस्ट दी हुई थी, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दी हुई थी। तो हमारे पास इनर कर्ड सरफेस एरिया आ गया, वहां से हमने रेडियस निकाली क्योंकि हाइट नोन थी, और रेडियस और हाइट आ गई तो हमने क्या निकाल ली, कैपेसिटी निकाल ली, वॉल्यूम निकाल लिया। देन स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टॉप हियर, ये पे हम रुकेंगे। आप क्वेश्चंस करेंगे कल किससे रिलेटेड टू सिलेंडर। सिलेंडर में कौन सी चीज करना है, कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देन ओके, थैंक यू।